और लोकसभा की कार्यवाही जारी है, सीधा रुक करवाते हैं आपको। गली शेडी अनूप धोत्रे रुद्र नारायण मणि पानी। जी धन्यवाद। मैं जिस इलाके से आता हूँ, नारायण पानी। धन्यवाद महोदय, अध्यक्ष महोदय। मैं जिस इलाके से आता हूँ उड़ीसा के, सर मैं माननीय मंत्री जी से बात किया हूँ इस प्रसंग पे। हमारा लोकसभा का क्षेत्र सर है ढेंकनाल, जिला ढेंकनाल आता है और जिला अंगुल आता है। इस बीच वहां पर हाथियों का उपद्रव बहुत ज्यादा हुआ है। माननीय मंत्री जी से भी मैं निवेदन किया हूं, पिछले 31 तारीख को हिंदोल करके एक ब्लॉक है, वहां का एक गांव में एक दिन 3 व्यक्ति को हाथी मारा। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षण किया हूं। इस प्रकार के जिस योजना पर ये चर्चा होता है, क्या माननीय मंत्री जी उड़ीसा के राज्य सरकार के साथ बात करके हमारे इलाके में इस प्रकार के योजना को और कारगर ढंग से लागू करेंगे, ये मेरा निवेदन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग प्रोजेक्ट एलिफेंट के ऊपर काम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत हम पूरे देश में एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर करने का काम कर रहे हैं। एलिफेंट रिजर्व के लिए इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है उसके एवोल्यूशन के लिए काम कर रहे हैं। हाथियों के जो कॉरिडोर हैं उसके एटलस तैयार करने का काम कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ हम उनका सेंसस भी कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसके लिए हमने एक निश्चित गाइडलाइन भी तैयार करी है। एलिफेंट्स के रेलवे के साथ किसी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए भी हमने रेलवे के साथ मिलकर के कार्य करना तय किया है। और हम चाहते हैं कि ये जो एसओपी हमने तैयार करी है, ये राज्य सरकारें इसको गंभीरता के साथ लागू करें। हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस दिशा में प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए कार्य कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 302 माननीय मंत्री जी। क्वेश्चन नंबर 303 श्री डॉक्टर कलानिधि वीरास्वामी। माननीय मंत्री जी। क्वेश्चन नंबर 304 श्री नवीन जिंदाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं मंत्री जी को उनके विस्तार से दिए जवाब और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने बताया कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत 103 शहरों में प्रदूषण कम हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज भी समस्या गंभीर बनी हुई है, जिससे कि हम सब की आयु 5 से 10 वर्ष तक पूरे देश के अंदर घट रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार एयर पोल्यूशन की वजह से भारत को अपनी लगभग 3% जीडीपी का नुकसान होता है। मैं मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि इतने सरकारी प्रयासों के बाद भी समस्या जब गंभीर है। चलिए एक बार फिर से खबरों का रुख कर लेते हैं। आपको बताया, जहां वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाने के बाद अब चुनाव आयोग ने शपथ पत्र भी मांग लिया है, जिसे लेकर सपा सांसद राजीव राय ने कहा है कि वोट चोरी के सबूत दिए गए हैं। बेशर्मी की हद है कि अब इस पर एफिडेविट मांगा जा रहा है। इसी को लेकर न्यूज इंडिया के संवाददाता आंचल यादव ने सपा सांसद राजीव राय से खास बातचीत की है, सुनिए। पक्ष लगातार सरकार पर वोटों की चोरी का आरोप लगा रहा है। चुनाव आयोग पर भी तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं राजीव राय साहब। राय साहब, लगातार आप लोग आरोप लगा रहे हैं, सड़क से लेके संसद तक जो है एसआईआर के मुद्दे पे लगातार विरोध होता रहा है। अब आप लोग कह रहे हैं कि वोटों में भी धांधलेबाजी की जा रही है। वो तो सबूत दिया गया है ना,
सबूत दिया गया है, ऐसा तो नहीं कहा गया है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, यहाँ चोरी हो रही है, उत्तर प्रदेश में डकैती हो रही है, मुख्यमंत्री वहाँ डकैती करा रहे हैं, यहाँ चुनाव आयोग चोरी करवा रहा है, वो सबूत के साथ बोला जा रहा है। और कितनी हास्यास्पद है, बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि अब यहाँ एफिडेविट मांगा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जब हमसे एफिडेविट मांगा गया तो हमने 18,000 एफिडेविट दिया था। उसके बाद इनकी बोलती बंद हो गई, खामोश हो गए। और आप पत्रकार साथी भी कि भी चुनाव आयोग से नहीं पूछते होंगे, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने एफिडेविट दिया था तो आप खामोश क्यों हो गए? जब वहाँ कार्रवाई नहीं की तो यहाँ क्या करेंगे? और जो नियम 30 दिन के अंदर का है, जब वोटर लिस्ट बन रहा हो, उस नियम का अंतर्गत मांगा जा रहा है। तो ये तो निर्लज्जता कहूँ, बेशर्मी कहूँ, मुझे सही शब्द बता दीजिए, मैं उसी का उपयोग करूँगा। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने 12 बजे जो है बुलाया है, जयराम रमेश जी को बोला है कि आप 30 व्यक्तियों के नाम अधिकतम आप दे दीजिए। अब जयराम रमेश जी को बुलाया गया, उसके बारे में जानकारी नहीं है। हमारा नेतृत्व जो हमको कहेगा, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, जो उनका आदेश होगा उसका पालन होगा। लेकिन बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि कहीं धांधलेबाजी हुई है, 65 लाख वोटों को काटने का